जय हिंद दोस्तों, मैं राल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जीडी में या टेक्निकल क्लर्क में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा था जिसके बारे में आज हम बात करना है। तो टॉपिक क्या टॉपिक है? शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। तो शून्य को कैसे निकालते? कोई संख्या दे रखी है, उसमें जीरो कितनी जीरो आएंगी लास्ट में, या उनके को गुना दे रखे हैं उनको कितनी जीरो आएंगी, वो सब हमारे ज्ञात करने वाले हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना 25, तो इसमें कुल कितनी जीरो आएंगी ये पूछना है। लास्ट में कुल कितनी जीरो आएंगी, तो जीरो के लिए हमें क्या चाहिए भाई? जीरो होती है हमेशा 10 में 10, तो इनका देखते हैं 5 दूनी 10, 25 चौका 100, कितना हो गया 10 गुना 100। तो जीरो कितनी आई, कितनी जीरो आई लास्ट में? 2 जीरो ये रही और 1 ये रही, टोटल कितनी जीरो? 3 जीरो आएंगी, 3 शून्य आएंगी। परंतु हमें क्या जानना क्या है कि कैसे निकालते हैं। ये तो छोटी संख्या थी, यदि बड़ी संख्या में हम कैसे ज्ञात करेंगे तो वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। देखते हैं कि शून्य क्या चीज़ होती है। जीरो ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? जीरो ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? जीरो ज्ञात करने के लिए चाहिए हमें, जीरो किस में होती है? जीरो होती है 10 में। और 10 कैसा? 10 एक मिश्रित संख्या है जो 2 अंकों से होना होता है, 1 और 10 से। तो इसके गुणनखंड कितने होते हैं? इसके गुणनखंड होते हैं 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 के गुना से क्या बनता है? 10। तो संख्या में हमें क्या ढूंढना है कि उसके गुणनखंड में कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 5 आया है। कि दोनों पे डिपेंड करता है कि 10 बनेगा, क्योंकि अगर केवल 5 आया हो और 2 नहीं है तो भी 10 नहीं बनता है, 2 आया 5 नहीं है तो भी 10 नहीं बनता। इसलिए हमें क्या चाहिए? 2 और 5 दोनों चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि कितनी संख्या में कितनी जीरो है, कितने शून्य संख्या है। तो ठीक है, देखते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन अपने कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल 5 गुना 5। तो इसमें जीरो कितनी बनेंगी? कितने 2 हैं इसमें? 2 की पावर कितनी है? 2। और 5 की पावर कितनी है? तो यदि दोनों की पावर इसमें तो बराबर है तो कुल जीरो कितनी आएंगी? टोटल शून्यों की संख्या कितनी आएगी? क्वेश्चन पूछेगा शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? इसमें शून्यों की संख्या आएगी 2। क्यों? क्योंकि 2 की घात भी 2 और 5 की घात भी 2 है। यदि 2 की घात यहाँ 3 होती है, 2 की घात 4 होती, 5 का 2 होती तो भी 2 ही होते, क्योंकि दोनों ही हमें चाहिए। 5 भी उतना ही चाहिए जीरो बनाने के लिए और 2 भी। और एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 गुना 5। तो इसमें क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा 2 की पावर तो 3 है, क्योंकि 2 कितनी बार यूज हुआ? 3 बार। और 5 कितनी बार है? 5 की पावर कितनी है? 1। तो अब शून्यों की संख्या कितनी होगी? अब बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी? अब कितनी होगी शून्यों की संख्या? 2 की घात कितनी है? 3। 5 की घात कितनी है? 1। तो 2 कितनी बार यूज हुई है? 3 बार प्रयोग हुआ, और 5 1 बार। तो शून्य कितने आएंगे? केवल शून्य की संख्या कितनी आएगी? अब यहाँ शून्य की संख्या आएगी 1, क्योंकि हम इस एक केवल 2 का ही प्रयोग कर सकते हैं 5 के साथ, ना कि और किन्हीं 2 का प्रयोग हम 5 के साथ नहीं कर सकते 10 बनाने के लिए। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जितने 5 की पावर होगी उतने ही 2 की पावर होनी चाहिए, या फिर कोई एक पावर ज़्यादा है तो जिसकी पावर कम है उसकी ही शून्यों की संख्या होती है। और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 की पावर 14 गुना में 2 की पावर 8। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी यहाँ बताना है। तो क्वेश्चन केवल समझने के लिए लिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ये ऐसे ही क्वेश्चन आर्मी में पूछे जाते हैं, जीडी में। देखो कितनी है? 5 की पावर कितनी है? 14। और 2 की पावर कितनी है? 8। तो 5 का मतलब 14 का मतलब क्या है कि 5 की गुना 14 बार की जाएगी, और 2 की गुना 8 बार। परंतु हमें 10 बनाने के क्या चाहिए? इतने ही 5 चाहिए, इतने ही 2 चाहिए। तो हमारे पास 2 कितने हैं जिसकी घात कम है? 8। तो इसमें 6 ज़्यादा है, तो हमें केवल 10 कितने बनेंगे? शून्य की संख्या कितनी आएगी? इसमें शून्य कितनी संख्या आएंगे? शून्य की संख्या कितनी होगी इसमें शून्य की संख्या होगी 8। क्यों? क्योंकि हमें 2 की पावर 8 है और 5 की पावर 14। जो ज़्यादा है उससे मतलब नहीं, जो कम पावर है जिसकी उस वो ही आंसर होता है 8। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि फैक्टोरियल में निकालने होते हैं, कि जैसे कि फैक्टोरियल में निकालने होते हैं, वो चीज़ अभी देखते हैं। तो शून्य की संख्या समझ में आई होगी, शून्य कैसे निकाल देगा फिर बताता हूँ। कि शून्य निकालने क्या चाहिए हमें? 10 में जीरो होती है, जो जीरो होती है शून्य किस में होती है? 10 में। तो उसके लिए हम 10 के 5 और 2, हमें 5 और 2 के
रूप में संख्या को तोड़ना होता है। इसलिए शून्य उतने ही शून्य होंगे जितने 5 होंगे और उतने ही हमें 2 चाहिए। यदि 2 ज़्यादा है 5 कम है तो जितने 5 कम है वो ही शून्य बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें 5 की पावर कितनी है 14 और 2 की पावर 8, तो यहाँ 14 तो 5 तो ज़्यादा है, 14 है और 2 8, तो शून्य हमें केवल 8 बनेंगे, क्योंकि हम 8 ही ऐसे जोड़े बना सकते जिनमें 5 और 2 की हम गुना करके 0 ला सकते हैं। और एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं सर। तो शून्य और ज्ञात करते हैं, शून्य की संख्या। क्वेश्चन है 555 गुना 444। तो इसमें पूछा कि इनके गुना में कितनी जीरो आएंगी। तो मतलब क्या बताना है इनमें भी शून्यों की संख्या बतानी है। क्या बताना, शून्यों की संख्या। शून्य की संख्या कितनी होगी। तो हम इसको कितने टुकड़ों में कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 5 गुना में 111, और इसको कितने टुकड़ों में कर सकते हैं 4 गुना में 111। 4 को कितने टुकड़ों में कर सकते हैं 2 गुना में 2। तो हमें 0 बनाने की कितने चाहिए, यहाँ 5 की घात कितनी आई है 1, और यहाँ 2 की घात कितनी आई 2, पर हमारे पास कितनी है 5 की घात कम है 1, तो शून्य कितने आएंगे यहाँ पे 1 शून्य की संख्या। क्यों, क्योंकि हम 5 के साथ 1 ही 2 की गुना कर सकते हैं, दूसरे 2 का हम कोई यूज नहीं कर सकते। इसमें 0 बनाने के लिए केवल हम क्या कर सकते हैं 5 गुना 2 10 होगा, तभी ही 1 शून्य की संख्या आएगी। तो जिसकी घात कम है, जिसकी घात कम बार आ रहा है वो हमेशा ज़्यादातर संख्याओं में 5 ही कम बार आता है, 2 तो ज़्यादा बार आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि आगे जो हमें यूज करना है ज़्यादातर 5 का ही प्रयोग करना है। और जो एक क्वेश्चन और पूछा था फैक्टोरियल में कि कैसे कैसे फैक्टोरियल से हम शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं, तो वो देखते हैं। जिसको संख्या दे रखी है 230 फैक्टोरियल, मैं इसमें निकालना है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या निकालनी है कि कितनी शून्य होंगे इसके फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को हम कैसे करें, फैक्टोरियल का हम ऐसे लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और ऐसे चल रहा 230। तो इसमें काफ़ी बार 2 आएंगे, क्योंकि काफ़ी बार 5 आएंगे, गुना करते जाएंगे। तो कैसे पता लगाएं कि शॉर्ट में कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऐसे गुना करेंगे बहुत टाइम लगेगा, कितनी 0 काउंट करेंगे। तो हमें करना क्या, हमें इसको भाग करना, केवल किससे भाग करना है, इसको भाग करना हमें 5 से। किससे भाग करना है 5 से। 5 से कितनी बार होगा 5 चौक 20 और 30 5 छिक 30, फिर 5 से भाग करते जाना बस। 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45 हो जाएगा। 5 नाम 45, 5 गुना 9 कितने होते हैं 45। शेष बचेगा एक, शेष को हमें नहीं लिखना, जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखना ही नहीं है। फिर 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। अब इसके बाद 4 शेष बचेगा, उसको हमें नहीं लिखना, क्योंकि अगर संख्या 5 से छोटी है तो शेष में उसको लिखना नहीं है, बड़ी है तो फिर उसको लिखेंगे कि जिससे कि उसको हम आगे कर पाते हैं। अब करना क्या है कि अब शून्य के संग ध्यान देना, शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे केवल इसमें जो ये संख्या आई हुई हैं इन्हें बस जोड़ दोगे 46 9 और टोटल इतने शून्य होंगे 46 + 9 + 1 कितने हो जाएंगे 56। तो 56 शून्यों की संख्या कितनी आएगी, शून्यों की संख्या आएगी इसमें कितनी आएगी 56, 56 जो शून्य होंगे वो होंगे 56। क्योंकि 5 है जो संख्या में कम बार यूज होता है। और 2 का हम कोई कहे कि 2 का यूज करते हैं, तो सर 2 का कैसे करेंगे। देखो यदि हम इसमें 2 का यूज करके देखें कि 230 में फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल करें, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1 5, 2 से फिर भाग करेंगे 2 पंजे 10, 1 बच गए 2 सत्ते 14, फिर 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 2 से 3, 2 से फिर हो जाएगा भागे 1 बार। तो कितनी बार आ गए 115 प्लस इसको जोड़ेंगे इसके साथ, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो ये तो ज़्यादा आ जाएंगे भाई। 2 तो ज़्यादा बार संख्या में यूज हो गया, पर हमें 5 भी साथ में चाहिए, इसलिए 5 हमेशा कम यूज होता है संख्या में, तो इसकी पावर कम बनती है 5 की, तो वो ही आंसर होता है। इसलिए हम 5 से सीधा भाग करके अपने आंसर निकालते हैं। तो और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल को हम कैसे करते हैं, कि फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल 130 है, जैसे 130 का फैक्टोरियल करना हमें, तो कैसे करेंगे वही
130 को क्या करना है, केवल क्या करेंगे 5 से भाग। 130 को हम 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 30, 5 छेंगे 30, फिर 5 से 5 25, एक बच गया, जो बच गया रिमाइंडर उसको हमें लिखना नहीं है केवल, फिर इसको भाग करेंगे 5 से, 50 25, और फिर 5 से भाग करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, सॉरी ये यहाँ 5 ही आएगा, यहाँ 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1, क्योंकि 50 25 5 आएगा, क्योंकि 5 बार भाग गया, फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 बार। अब करना क्या, शून्य की संख्या कितनी होती है, शून्य की संख्या केवल ये जोड़ देने हैं, जो संख्याएं हैं इनको जोड़ दो, 5 + 1 26, 5 31, 31 और 1 32, तो शून्य की संख्या कितनी आएगी, इसमें आएगी 32। सवाल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा कि ऐसे कि 130 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर दूसरा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, या इसी को पूछेगा वो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब लगातार चलती जा रही है 130 तक। मैं शून्यों की संख्या बताइए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 ऐसे चलती जाएगी 130 तक, तो उनकी संख्या बताइए। तो हमें इन पे ध्यान नहीं देना, केवल 130 को हम के ही भाग करेंगे, 130 को ही हम केवल 5 से भाग करेंगे 130 को, और जो उनके भाग देने पर जो आता है उसको हम केवल जोड़ देंगे, वही 0 शून्यों की संख्या होती है। और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। एक दूसरा टाइप और होता है इनमें कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए दूसरा जो टाइप होता है, क्योंकि ये तो फैक्टोरियल में लिख दिया या फिर गुना में, एक लिखा आता है कि केवल साइन में, फैक्टोरियल जो साइन होता है इस हिसाब से कि 2500, ये साइन लगा हुआ है इसके नीचे, तो इसका पूछेगा कि तो बताइए इसमें शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बतानी है कि कितने शून्य उसमें होंगे। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे कितने शून्य करना, वही इसका मतलब फैक्टोरियल ही होता है। तो 2500 को भाग करेंगे इससे, 5 से शुरू करेंगे, 5 से 5 बार 2 0, 5 से 100 बार 500 100 बार चला जाएगा, 5 से 20, 5 से फिर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20। अब इससे ज़्यादा भाग कर नहीं सकते, 4 से सोचेगा बस। अब इनको जोड़ देना है, इतनी ही जीरो आएंगी इसमें, शून्य की संख्या कितनी आएगी, 500 + 100 + 20 + में 4, 500 और 100 600, 624, ये कितने हो जाएंगे, टोटल हो गया 624। मतलब फैक्टोरियल 2500 में कितनी शून्यों की संख्या होगी, 624 टोटल शून्य होंगे। तो 3 तरीके से ही क्वेश्चन पूछा था, ये तरीका। दूसरा यदि इसको लिख देते हम 1 × 2 × 3 ऐसे गुना 2500, और एक होता है कि 2500 फैक्टोरियल अगर लिख दें तो कितने शून्य होंगे। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 3 तरीके तुम्हें बताएं, बड़े आसानी से समझाए गए हैं प्यार से। अब तुमको देखना है कि कैसे करना है वहाँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, बस ध्यान देना है कि करना क्या, 2 से भाग नहीं करके चलिए, क्योंकि 2 की संख्या हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा आती है। क्या करना है कि 5 से भाग करनी है, और 5 से एक बार भाग करोगे, जो इतना बार भाग जाता है उनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, और शून्यों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन एक और लेते क्वेश्चन, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं फैक्टोरियल 400, इसमें बताना है। करना क्या, केवल बार बार बताया जा रहा है, करना कितना ही है कि इसको 5 से भाग करना है। 5 से भाग कितनी बार भाग हो जाएगा, 5 से भाग होगा 5 × 40 80 0, 5 से 5 और 30 6, 5 से 15। अब इससे आगे हम भाग नहीं कर सकते, तो करना क्या है, इन केवल तीनों को ही जोड़ना है। 400 को कभी नहीं जोड़, क्योंकि वो तो संख्या है। उसके बाद 5 कितनी बार 5 है, 80 बार आएगा, 16 और 3, इनको जोड़ेंगे 16 और 3 19, 19 और 80 कितने हो जाएंगे, 99। कितने शून्य आ जाएंगे इसमें, आएंगे 99 शून्य। तो ठीक है, क्या कितने शून्य आएंगे इसमें, फैक्टोरियल 400 में कितने जीरो आएंगी, शून्य कितने होंगे, शून्य की संख्या होगी 99। और एक क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन और है, वो और देखते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और है,
क्वेश्चन तो वो पहले जैसे सेम है, अंतर इतना 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 और डॉट 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 900 गुना। तो इसमें बताना है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। अभी तक क्या होता था, अभी तक जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे हमने 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे, तो जितने भी थे उनकी संख्या निकाले। पर यहाँ क्या 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8। तो हम क्या करें, इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें पूरे में से, क्या बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ कितना बचेगा, 2 से भाग करने पर गुना 450। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ चुकी है संख्या कि हमें कितने का फैक्टोरियल करना है। हमें 450 का फैक्टोरियल करना है। बस 450 का फैक्टोरियल कैसे करना है, 5 से भाग करनी है 450 को, 9 बार 90, 5 से 18 पंजे 90, 5 से 5 3 15, बस इस भाग में। अब ये जोड़ देने 90 प्लस 18 प्लस 3, इन सभी को जोड़ दो। 90 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 90 10 100 8 3 11, 111 हो जाएंगे। कितनी शून्य की संख्या कितनी आएगी, इसमें आएगी 111। इस 2 की इसमें गुना नहीं करनी, कहीं गलती से इस ऑप्शन में 222 दिया होगा कि इसकी गुना कर, ये क्या है कि इसके सम को कॉमन को पूरा भाग दे दिए। फैक्टोरियल तो इसी के निकल के आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे टोटल, 111। और कुछ क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जो तुम्हें उनका जवाब किस में देना है, उनका जवाब सभी का कमेंट में देना है। क्योंकि अगर तुम जब तक खुद करके नहीं देखोगे क्वेश्चन को तो कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, पहला है फैक्टोरियल 12, दूसरा है फैक्टोरियल 77 गुना फैक्टोरियल 42। तो इसका आंसर, इनका आंसर तो मैं कमेंट में बताना है सभी का। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं फैक्टोरियल 100, और चौथा क्वेश्चन जो लेते हैं वो लेते हैं फैक्टोरियल 100 गुना फैक्टोरियल 200, और पांचवा क्वेश्चन लेते हैं तो 40, 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना 240। तो इन सभी के आंसर तुम्हें किस में देने हैं, इन सभी के आंसर तुम्हें देने हैं कमेंट में देने हैं इन सभी के। एक चीज़ और जो छोटी सी तुम्हें मैं बता देता हूँ, जब इनके हम फैक्टोरियल अलग अलग करेंगे, दोनों के फैक्टोरियल अलग अलग, तो उन्होंने जो शून्य की संख्या उनको जोड़ना है, गुना नहीं कर। यहाँ तो संख्या तो गुना हो रही है, पर वहाँ पे हमें आंसर दोनों की फैक्टोरियल को केवल 5 से भाग करने के बाद जोड़ना, वो हमारा आंसर हो, ठीक है। तो इनके जवाब किस में देने हैं, कमेंट में। कमेंट्स में सभी के क्वेश्चनों के आंसर तुम्हें वीडियो के कमेंट में ही देने हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।